हेलो दोस्तों, मैं सौरभ आप सभी का स्वागत करते हैं हम अपने यूट्यूब चैनल एसएससी मावल पे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं एसएससी सीएचएसएल 2023 के मेंस की जो है एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में कि क्या हमारी कट ऑफ रह सकती है फॉर फाइनल सिलेक्शन के लिए, जिससे कि एक पोस्ट हमें मिल जाए। ठीक है, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे इसी कटअप के भी रिगार्डिंग। और जैसा कि आप सभी को पता है कि कल जो है हमारा अप्रोक्स 2.25 मंथ के बाद जो है हमारी सीएचएसएल की जो है आंसर की रिलीज कर दी गई। तो आंसर की आने के बाद बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने को मिला है, जो कि मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। चैनल पे पहली बार होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन ऑल पे रख लीजिएगा, जिससे कि आने वाला वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे जो चीजें निकल कर आ रही हैं वो है कि अप्रोक्स जो है ना, वो 40% कैंडिडेट जो है वो टाइपिंग में सॉरी कंप्यूटर में फेल है और टाइपिंग में भी फेल है। ठीक है, जितने भी हमारे पास वैकेंसीज थी और जितने कैंडिडेट को बुलाया गया था एग्जाम के लिए, ठीक है, टियर 2 के लिए, उनमें से 40% जो हैं वो फेल हैं। ठीक है, तो ये आपके कटअप पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट देगा, जो कि हमारे पास वैकेंसी बहुत ज़्यादा नहीं है। सारी डिटेल्स इस बात में इस वीडियो में बात करेंगे। और एक हमारी तरफ से एक इनिशिएट है कि जो शुभम सर हैं उनके लिए है, तो पूरी वीडियो जरूर वॉच कीजिएगा। ठीक है, चलो वीडियो शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि पिछले साल की क्या वैकेंसीज थी और क्या कट ऑफ रही थी। ठीक है, तो देखो पिछले बार भी हमारा जो है नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ था सीएचएसएल में, आप सभी को पता है, क्योंकि वनडे में एग्जाम हुआ था। ठीक है, और उस समय ये था कि हमारे पास जो वैकेंसीज थी वो 4500 थी प्लस में, और इतने पे 10 गुना कैंडिडेट को बुलाया गया था अप्रोक्स। तो यानी कि आपके जो 10 गुना कैंडिडेट होते हैं तो वो हो जाते हैं 45,000। ठीक है, और ये अपेयर हुए थे पेपर 2 में, और पेपर 2 के अपेयर होने के बाद मतलब एग्जाम होने के बाद क्या हुआ कि फाइनल वैकेंसी रिलीज की गई। डिग्री सॉरी, यहाँ पर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा रिलीज की गई, तो उसमें बताया गया कि आपकी वैकेंसी जो है अब 3242 हो चुकी है। ठीक है, तो बहुत 1300 वैकेंसी हमारी यहाँ पर अप्रॉक्स में डाउन हो गई। वैकेंसी डाउन होने के बावजूद भी जो हमारी कट ऑफ गई थी, ठीक है, उसमें एलडीसी यूएसए के लिए जो सबसे L01 जो आपकी पोस्ट है उसके लिए सबसे लो गई थी। क्या गई थी, आप यहाँ पे देख पाएंगे, यूआर के लिए जो है ना 280 गई थी। ठीक है, यहाँ पर यूआर के लिए 280 गई थी। आपके यहाँ पर अगर बात की जाए ओबीसी की, तो ओबीसी की 278 गई थी। ठीक है, आप यहाँ पे सारी देख सकते हैं, ईडब्ल्यूएस की 278 गई थी, एससी की 258 गई थी, एसटी की 240 गई थी, ईएसएम की 104, ओएच की है यहाँ पर आपकी 254, एचएच की 169, यहाँ पर आपकी वीएच की जो थी वो हमारे पास 253, और यहाँ पर पीडब्ल्यूडी अदर्स की 193। ठीक है, ये गई थी 3242 वैकेंसीज में। ठीक है, जबकि पेपर हमारे 45,000 स्टूडेंट ने दिया था। ये डेटा आप देखते रहे ना, पेपर तो इतने ने दिया था ना, वैकेंसी तो डिक्रीज हो गई, सिलेक्शन तो इतने का होगा, बट पेपर तो इतने ने दिया ना, 45,000 कैंडिडेट ने। ठीक है, कल जब आंसर की रिलीज हुई तो देखो, मेरा चैनल अभी बहुत बड़ा नहीं है, सिर्फ 2.1 के ही सब्सक्राइबर है। तो जितने भी पोल पे आए हैं वहां पे आप देखो, इसमें क्या है ना कि देखो इस बार के पेपर में क्या है कि मार्क्स अच्छे आए हैं। ठीक है, देख रहे हो आप, 310 प्लस वाले कितने हैं, 33% है। 300 प्लस वाले कितने हैं भैया, यहाँ पर 16% है। ठीक है, और यहाँ पर आप देख पाओ 290 प्लस वाले 11% है, 280 वाले 15% है, और 270 वाले 24% है। तो मैक्सिमम जो है यहीं पे लाई कर जा रहे हैं, यानी कि आप कह सकते हो 280 से लेकर 310 के बीच में जो है बहुत सारी यहाँ पर हमारे पास क्या है, कितने कैंडिडेट आ रहे हैं, तो आप कह सकते हो भैया यहाँ पर 76%। ठीक है, 76% जो है वो हमारे पोल के अकॉर्डिंग 280 से 310 के बीच में आ रहे हैं। ठीक है, बट इसमें क्या है, देखो यहाँ पे सिर्फ 91 कैंडिडेट का है। ठीक है, ये तो है डाटा बहुत कम, इससे तो हम एग्जैक्ट अनुमान नहीं लगा सकते, बट आपको मैं रफली एक आइडिया दे रहा हूँ। यहाँ पर क्या है कि इनका ये पोल पे जो आगे इन्होंने कमेंट किया, तो इससे ये पता नहीं चलता ना कि ये कंप्यूटर में पास है या फेल है। ठीक है, ये कंप्यूटर में पास है या फेल है ये पता नहीं चलता। ये टाइपिंग का तो आपको तब पता चलेगा जब आपकी फाइनल आंसर वो स्कोर कार्ड रिलीज होगी, तो टाइपिंग में फेल है या पास है पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो यहाँ से अभी कुछ चीजें पता नहीं चल रही हैं। ठीक है, तो इससे ये नहीं कह सकते कि ये जो हमारे पास 76% है वो यहाँ पर मतलब हाई कट ऑफ बताएगा। ठीक है, ये बिल्कुल भी नहीं है, अभी आगे बहुत सारी चीजें हैं आपके सामने।
तो इस बार की क्या है वैकेंसी, इस बार की वैकेंसी हमारे पास 1762 है, ठीक है। यानी कि वैकेंसीज हमारे पास बहुत ही कम है, मतलब आधी है, ठीक है। 1762 वैकेंसी है सारे कैटेगरीज को मिलाकर। पिछली बार हमारे पास कितनी थी, आ, हमारे पास पिछली बार थी 3242 ही थी ना वैकेंसीज। चलो अब ये देखो, रैंक मित्रा ने अपना एक उन पे जो आंसर की आने के बाद जो अपना स्कोर चेक करते हैं, तो उन्होंने दिया है कि भैया 350 से ज्यादा लाने वाले जीरो हैं, यहाँ पर 330 लाने वाले कितने हैं, टोटल स्टूडेंट 6 हैं, जो कि 3 यूआर से हैं, 0 ओबीसी से हैं, ऐसा करके सारी डिटेल्स दी गई है। 320 से ज्यादा लाने वाले 52 स्टूडेंट हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देखोगे तो ये टोटल जो डेटा है आप यहाँ पे देख सकते हो कितने कैंडिडेट का है भैया, सॉरी, ये जो डेटा है ना अप्रोक्स आप 5500 कैंडिडेट का है, ठीक है, यानी कि 5500 लोगों का है, ठीक है। जबकि पेपर में अपीयर हुए थे 17,000, ठीक है। क्लियर है ना, 10 गुना कैंडिडेट को बुलाया गया था, तो 17,000 पेयर हुए थे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 315 वाले 135 हैं, 312 वाले जो हैं वो 200 हैं, 310 वाले जो हैं 281 हैं, फिर यहाँ से आप देखो 309 वाले जो हैं 326 हैं। अब यहाँ से देखो 308 वाले जो हैं वो हमारे पास 367 है, 307 मार्क्स लाने वाले जो हैं वो 417 है, 306 मार्क्स लाने वाले कितने हैं, 467 है। तो इस तरह से हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर क्या है कि इतने इतने कैंडिडेट जो हैं हमारे इतने इतने मार्क्स ला रहे हैं, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है कि इसमें मैं आपको बता दूं कि ये टोटल जो कैंडिडेट जो है इसमें आपका अभी कंप्यूटर फेल वाले का नहीं है, जो भी आपको यहाँ पर डेटा दिख रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि 40% जो है यहाँ पर फेल है, किसमें, कंप्यूटर में। क्लियर है। तो आप देखो कि अगर आप अप्रोक्स ले लो तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 40% अगर आप करते हो इसका 5500 का 40%, तो हमारा कितना कैंडिडेट हो जाएंगे भैया, दो, यानी कि 2200 कैंडिडेट जो है ना अप्रोक्स में फेल हो रहे हैं, ठीक है। यानी कि आपके पास कंपटीशन में कितने कैंडिडेट रह गए अगर, तो 2300 इसके, क्योंकि देखो आपको रैंक मित्रा रैंक आईक्यू में है ना वही कैंडिडेट चेक करते हैं जो सीरियस होते हैं, जिनको लगता है कि मेरा सिलेक्शन हो सकता है, मैं मार्क्स मैंने अच्छा अटेम्प्ट करके आया था, ठीक है। तो 2300 के करीब में जो है आपके कैंडिडेट यहाँ पे ये बताए जा रहे हैं कि आपके जो है वो पास है इनमें से, ठीक है। अब इनमें से देखो ये भी हो सकता है ना जिनको ज्यादा मार्क्स आए हैं वो कंप्यूटर में फेल होंगे, ये तो पता नहीं है ना। लेकिन यहाँ पर क्या है कि 2300 कैंडिडेट अभी तक आप समझो कि कंपटीशन में है। हमारे पास वैकेंसीज कितनी है, तो वैकेंसीज है 1742 या 82, आई थिंक कितने हैं, मैं एक बार देख लूँ। 1762, सॉरी, 1762 हमारे पास वैकेंसीज हैं, ठीक है। यानी कि सिलेक्ट जो होंगे कैंडिडेट वो सिर्फ 1762 ही होंगे। तो अभी आपकी ये 2300 है। अब देखो यहाँ से क्या होगा, बहुत सारे फैक्टर्स हैं आपके जो मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से समझना। फैक्टर्स हमारे क्या क्या हैं सोच समझ लो। फैक्टर्स ये हैं कि एक तो कंप्यूटर में फेल है, जब आपकी स्कोर कार्ड आएगी, फाइनल रिजल्ट आएगी, तब आपको पता चलेगा कि भैया टाइपिंग जो है उसमें भी बहुत सारे फेल हैं, होंगे ही होंगे ना। टाइपिंग का भी तो रैंक मित्रा या कोई भी आपको बताएगा नहीं कि टाइपिंग की क्या है, एक मिनट, हाँ टाइपिंग की क्या है ये नहीं बताएगा, तो कुछ कैंडिडेट यहाँ से बाहर होंगे। उसके बाद बहुत सारे कैंडिडेट का है जिनका एसएससी सीजीएल में हो चुका है ज्वाइनिंग, 23 वाले में, क्योंकि ज्वाइनिंग हो रहा है अभी, आपको रोजगार मेला में डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म जो आएगी उसमें सीजीएल के कंपेरिजन, देखो अभी क्या है सीएचएसएल में है कि आपके रैंक जो आप देखोगे वो तो सीएचएसएल का लो है सीजीएल के कंपैरिजन में। लेकिन आपके उसमें होता क्या है कि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं जिनको मतलब होम स्टेट चाहिए, अपना चाहिए, तो वो क्या करते हैं कि फॉर्म, पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म है उसको फिल कर देते हैं, बट यहाँ पर आपको उस रेशियो से कम दिखेगा, क्योंकि बहुत लोग जॉब ले चुके हैं बहुत अलग अलग एग्जाम में, ठीक है। जैसे कि आपका यूपी, ये क्या यूपी लेखपाल हुआ, आपका बहुत सारे जो एग्जाम हुए हैं उसमें उनके ज्वाइनिंग हो गए, तो वो आपके पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म में फिलिंग नहीं करेंगे, तो एक तो ये आपका इम्पैक्ट डालेगा। प्लस हमारे 50% से ज्यादा जो कैंडिडेट है वो ऐसे ही बाहर हो चुके हैं, ठीक है। ये सारे फैक्टर्स हैं जो आपको जो है कट ऑफ जो है इस बार आपके जो है वो बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिलेगी, अनएक्सपेक्टेड चीज हो सकती है। देखो क्या है कि कट ऑफ प्रिडिक्ट करना, जब आपकी अब ये एक्चुअल डेटा पता ही नहीं है कि भैया कितने नंबर वाले जो है कंप्यूटर में फेल हैं, कितने नंबर वाले कंप्यूटर में पास हैं, ये एक्चुअल कोई भी पता नहीं लगा पाएगा। फिर भी
आप सोचो कि ये एक अनुमान है, जो प्रिडिक्शन होते हैं वो एक अनुमान है पूरे डेटा को देखकर एनालाइज करके, तो उस बिहाफ पे मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ जो कि इस रूप में जा सकती है। ठीक है, देखो मेरे अकॉर्डिंग जो है आपको जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहनी चाहिए ये सारी डेटा को देखते हुए जो आपके कंप्यूटर में फेल है, टाइपिंग को फेल है। अब देखो यहाँ पर क्या है कि अगर आप यूआर कैटेगरी से हो, ठीक है, अगर आप यूआर कैटेगरी से हो तो भैया 285 तो 288 आपके मार्क्स आ रहे हैं आफ्टर आंसर की, तो डेफिनेटली आप जो हो सेफ हो। ठीक है, ओबीसी की बात करें तो 283 से 285, ईडब्ल्यूएस के 280 से 283, एससी की 262 से 265, एसटी की 252 से 255, ईएसएम की 108 से 110, ठीक है, एचएच की 257 से 260, सॉरी ओएच की, और एचएच की 170 से 173, वीएच की 256 से 259, और पीडब्ल्यूडी अदर्स की यहाँ पर आप देख पाओगे 195 से 198। तो ये हमारे द्वारा एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। अब इसमें नोट कर लो क्या है कि हमारे 3 से 4 क्वेश्चन जो है ना वो रॉन्ग है। ठीक है, रॉन्ग है। अब ये रॉन्ग है तो इस पे होगा चैलेंज। ठीक है, अब इस पे चैलेंज होगा तो आपके मार्क्स इंक्रीज। अब अगर एसएससी फॉर एग्जांपल किसी कैंडिडेट को 300 मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है, 3000 मैं क्यों लिख दिया, ठीक है, यहाँ पर आप देखो 300 मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है, 300 मार्क्स आए उसको, और उस क्या हुआ कि एसएससी ने 2 क्वेश्चन के जो आंसर होने चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल दो एक क्वेश्चन के आंसर ए है और एक का बी है, और इस पे क्या हुआ ना कि एसएससी ने कहा कि नहीं भैया एक का तो सी है और एक का डी है, ये दो को सही बताया, और जो 300 लाने वाले जो कैंडिडेट हैं वो उन्होंने पेपर में 3 सी और डी मार के आया था, तो इनको क्या हुआ नंबर मिल गया। अब क्या होगा जिनको नहीं आया वो इस पे चैलेंज करेंगे, तो ये क्या होगा कि सही हो जाएगी। ठीक है, ये जो है सही हो जाएगी। जब सही होगी तो जिनको नहीं मिला है नंबर, जैसे कि आप सीजीएल में देखे थे, तो जिनको नंबर नहीं मिला है उनको नंबर मिल जाएगा, जिनको मिला है उनको कम हो जाएगा। अगर एसएससी के एंड से गलत होगी तो कब, जब ऑप्शंस को उन्होंने गलत मार्क कर दिया है, तो मतलब 4 ऑप्शन है उसमें से कोई एक सही है लेकिन एसएससी के द्वारा जो सही बताया गया है वो गलत है, तब उसमें क्या है बेनिफिट जो है जिनके चैलेंज होंगे उनको सिर्फ होगा ओनली। ठीक है, क्लियर है। और अगर एसएससी के द्वारा ही आंसर और मतलब सारा क्वेश्चन और आंसर जो भी आपकी चारों ऑप्शन ही गलत है और उसमें से कोई भी चैलेंज कर रहा है तो उसमें सबको बेनिफिट होगा, ये प्रोसेस है पूरा। तो यहाँ से क्या होंगे कि आपके जो है नंबर थोड़े से इंक्रीज डिक्रीज भी करेंगे, ठीक है, कैंडिडेट के। तो आप हर एक कंडीशन में ना +-3 की मार्जिन लेकर चल सकते हो। लेकिन मैं आपको एक चीज याद बता दूं कि इससे मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा कटअप जाएगी। ठीक है, क्योंकि जो अभी कंडीशन चल रही है आपकी यहाँ पर, क्योंकि अभी टाइपिंग में कंप्यूटर में फेल हुए हैं, अभी टाइपिंग का कुछ पता नहीं, और जैसे भी आपको पता है कि सीएचएसएल की टाइपिंग जो है इन कंपैरिजन टू सीजीएल हार्ड होती है। ठीक है, तो बहुत ही सारी चीजों को देखते हुए मैंने आपको ये कटअप बताया है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो। ठीक है, जो भी हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं कृपया डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, जुड़ जाइएगा, अदरवाइज आप जाके टेलीग्राम पे सर्च करना एसएससी माहौल, आपको चैनल का लिंक चैनल दिख जाएगा, वहां पे आप ज्वाइन कर लेना। डेफिनेटली आपको किसी भी तरह की हेल्प चाहिए मिल जाएगी आपको हेल्प। ठीक है, ये रही आपकी, और इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके ना लोगों तक फैलाइए, लोगों को शेयर कीजिए ताकि सभी को एक रफली आइडिया मिल सके। पिछली बार भी मैंने सीएचएसएल जो हमारी 4500 वैकेंसी थी, यानी कि 45,000 कैंडिडेट ने एग्जाम दिया था, उस समय मैंने प्रिडिक्शन किया था, जब एग्जाम हो चुका था आंसर की रिलीज होगी उसके बाद मैंने प्रिडिक्शन किया था और बिल्कुल सही चली गई। चैनल पे आप जाके देख सकते हो, प्रिडिक्शन गई थी सही। ठीक है, मैंने 282 बताया था। ठीक है, और यहाँ पर जो है 280 गई थी आपकी कट ऑफ, प्लस माइनस मैंने उसमें भी आपकी 3 की मार्जिन या 5 की मार्जिन जो भी बताई होगी, याद नहीं है, आप जाके देख सकते हो। ठीक है, तो कट ऑफ सही गई थी। और क्यों, मतलब 2 नंबर 1 नंबर जो आपके यहाँ पे दिख रहे हैं, जैसे मैंने 282 बताया और वहां पर 280 गई, क्यों गई, क्योंकि आपकी जो वैकेंसीज हैं, मैंने आपको वहां पे वैकेंसीज क्या हो कि बहुत ज्यादा उलटफेर हो गई। ठीक है, तो इसलिए हुआ। अब देखो हम बात कर लेते हैं कि इस वीडियो में मैंने आपसे जैसे थंबनेल में कहा था कि शुभम सर को मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि शुभम सर को ये सपोर्ट करना है। ऐसा क्यों, क्योंकि उन्होंने कल एक वीडियो रिलीज किया था यूट्यूब पे, तो उन्होंने बताया कि उनकी जो एप्लीकेशन है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, आरबीआई रिवोल्यूशन बाय एडुकेशन करके हैं यहाँ पर, तो उन्होंने एक बताया वीडियो में, आप भी जाके उनके चैनल पे देख सकते हो, तो बताया कि उनकी जो रेटिंग है ना कुछ, मतलब कि एक वर्ग है जो उनको मतलब टारगेट कर रही है, और उनकी रेटिंग जो है एप्लीकेशन की वो डाउन कर रही है गूगल प्ले स्टोर पे, और
कमेंट जो रिव्यू है वो भी बहुत गंदे तरीके से दे रहे हैं लोग, जिस कारण इनकी जो रेटिंग है वो डाउन हो रही है। और उन्होंने रिक्वेस्ट किया सभी को कि आप सभी कोई रेटिंग को थोड़ा सा इम्प्रूव कीजिए। तो मैं अपने तरफ से मेरे जितने भी व्यूअर हैं, मैं आप सभी को कहना चाहूँगा कि जब भी मैं भी जब अपनी स्टडी करता था, तो आरबी सर वाले का जो कटअप वीडियो हो या किसी भी तरह का, सॉरी, किसी भी तरह का जो कंटेंट था वो मैं देखता था और उनसे हेल्प लेने की कोशिश करता था। तो उनके मतलब उस एवज में हम लोग सभी कोई उनसे जुड़े हुए हैं, ठीक है। अभी मैंने अपनी चैनल शुरू किया है तो मैं अपने चैनल पे वर्क कर रहा हूँ, बट वो लोग बहुत पुराने हैं और अच्छा काम किए हैं उन्होंने, ठीक है। तो उस बिहाफ से मैं उनसे जुड़ा हूँ। और आप सभी, मैं जानता हूँ कि जितने भी व्यूअर होंगे वो किसी न किसी माध्यम से आप उनसे जुड़े होंगे, या कटअप की वीडियो देख लो, या उनसे कोई पीडीएफ आप कोई कंटेंट की पीडीएफ हो या पेड बैच हो या किसी भी तरीके से, या आप किसी मतलब आप उनसे व्हाट्सएप पे बात कर रहे हो, हेल्प ले रहे हो किसी भी तरह से, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आपने आपको किसी भी तरीके से उन्होंने हेल्प किया है, या आपकी कट ऑफ वीडियो देकर, या आपकी मार्क्स बताकर कि आपके सिलेक्शन होंगे, या आपके डॉक्यूमेंटेशन में, मतलब समझ पा रहे हैं ना, कुछ भी करके आपकी अगर हेल्प की है, तो प्लीज मेरे भी जितने भी व्यूअर हैं, मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप जाना प्ले स्टोर पे, और प्ले स्टोर पे जाके क्या करना कि आप इनके जो एप्लीकेशन है आरबी सर्च करना, ये आपको दिख जाएगी। यहाँ पे जाके जो रिव्यू वाला सेक्शन है, आप जितने भी व्यूअर होंगे जो भी इस वीडियो को देखेंगे, कृपया जाकर इस पे आप अपने अच्छे अच्छे रिव्यू कर देना। 5 रेटिंग से नीचे मत करना प्लीज, ठीक है। क्योंकि देखो, सभी कोई मेहनत करके ही आगे बढ़ते हैं। आज उनके पास अगर ऑडियंस है 9 लाख की, तो उन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत किया इसके पीछे। और सभी कोई कट ऑफ के लिए उनको क्यों रिकमेंड करता है, क्योंकि उन्होंने अच्छा काम करके दिया है, ठीक है। तभी तो सभी कोई कहते हैं कि कट ऑफ उनकी अच्छी जाती है। क्यों जाती है सही? क्योंकि उन्होंने वर्क किया है ना इस पे। तो हम सभी का ये कर्तव्य बनता है कि अगर हम लोगों ने किसी भी तरीके से उनसे किसी भी तरीके की हेल्प ली है, तो ये हमारा फर्ज है कि हम उनको भी कुछ ना कुछ अपनी तरफ से वेट करें, ठीक है। तो ये एक मेरे तरफ से इनिशिएटिव है। और सभी आप सभी से कोई से रिक्वेस्ट है कि कृपया जाके आप आरबी सर वाले, शुभम जैन सर वाले की जो एप्लीकेशन है उनको जाकर रिव्यू कीजिए। और सर, ये आपके लिए मेरे तरफ से एक छोटा सा इनिशिएट है कि आप इनिशिएटिव मैं दे रहा हूँ कि मेरे जितने भी व्यूअर हैं, एटलीस्ट इससे आपकी एप्लीकेशन की रेटिंग्स को कुछ बेनिफिट मिल जाए, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। सो इस वीडियो में इतना ही, आपको ये कट ऑफ की वीडियो ही देनी थी बेसिकली। और इतना टाइम इसलिए लग गया ना, क्योंकि एक्चुअल में पता नहीं चल पा रहा था कि क्या होने वाला है, ठीक है। अनएक्सपेक्टेड चीज हो सकती हैं अभी भी ये, मतलब मेरे अकॉर्डिंग तो मैं सेफ लग रहा हूँ कि चलो इसी के आसपास जाएगी। बट हो भी सकती है ना कि कुछ उलट पुलट हो जाए, तो इससे ज्यादा एक ऊपर तो ना जाएगी मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। नीचे जा सकती है अगर बहुत ज्यादा ये हुआ तो, ठीक है। तो यही आपकी कट ऑफ रहने वाली है जो मैंने आपको बताया, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जितना ज्यादा हो सके वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल को बहुत आगे ले चलना है। और आप हमारे चैनल पे जाके मैथ्स के भी कंटेंट देख सकते हैं। और कृपया इस कंटेंट को भी उतना ही प्यार दीजिए जितना ये सारी कंटेंट को देते हैं। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत, सभी कोई ख्याल रखिएगा।